अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली पॉइंट के साथ मैं हूं बिलाल ज़फ़र और आज की हमारी स्टोरी है मरीम नवाज़ की। हाई कोर्ट में हियरिंग हुई है जिसमें हाई कोर्ट ने मरीम नवाज़ को नैब को गिरफ़्तार करने से रोक दिया है। उनका कहना है कि मरीम नवाज़ को गिरफ़्तार करने से पहले 10 दिन पहले बताना होगा। इस हवाले से सीनियर जर्नलिस्ट गौहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि आज की हियरिंग और सारा सिलसिला क्या हुआ है। जी गौहर साहब, बताइएगा आज क्या सिस्टम हुआ है और ये क्या हाई कोर्ट की तरफ से मरीम नवाज़ को क्या रिलीफ दिया गया है? ज़ाहिर सी बात है, ये कोर्ट का फ़ैसला है, हम इस पे मतलब अपनी राय तो दे सकते हैं। ये फ़ैसला इसलिए किया गया है कि पहले माजी में ऐसा होता रहा है, जैसे कोई पेशी पे भुगतने जाता था नैब में, उसको गिरफ़्तार कर लिया जाता था। तो अब ये एक अदालत ने एक जो है फ़ैसला दिया है और इस फ़ैसले का जो फ़ायदा है दूसरे ऐसे सियासतदानों लोगों को भी होगा जिनके जो अब मुकदमात जो हैं वो नैब में हैं। तो ये ऐसा लगता है एक पॉलिसी सी आ गई है, एक ऐसा फ़ैसला आ गया है कि जो तमाम आइंदा केसों पे जो है ना उस पर भी उसका असर पड़ेगा। अब देखना ये है कि मुस्लिम लीग नून की आइंदा सियासत क्या होती है। इसको मरीम नवाज़ को आज रिलीफ तो मिल गया है, अब मरीम नवाज़ ने सिंध का दौरा करना है। सिंध का दौरा उनका कितनी अहमियत का हामिल होगा ये भी देखना है। PDM में उनकी सियासी किरदार क्या होता है ये भी देखना है। अब मरीम नवाज़ जाहिरान सियासत बरकरार रख सकती है या नहीं ये भी हमें देखना होगा, क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो कल एक कदम उठाया है और जो शाहिद खान का अब्बासी ने एक शोकॉज नोटिस जारी किया था वो फाड़ दिया है। उसके बाद PDM में जो इख्तलाफ था पीपल्स पार्टी का नून लीग का वो काफ़ी वसी हो गया। अब मरीम नवाज़ अगर सिंध जाती हैं और सिंध जाके वो जलसे करती है तो बराह रास्त उसका असर जो है वो पीपल्स पार्टी पे पड़ेगा, सिंध हुकूमत पड़ेगा। और सिंध हुकूमत कभी भी नहीं चाहेगी कि मरीम नवाज़ यहाँ आके उनके मफादात पर या उनकी हुकूमत की कारकर्दगी को ज़रब लगाएं। इसी तरह पंजाब में जो मुस्लिम लीग नून फाल है, मुस्लिम लीग नून नहीं चाहते कि पीपल्स पार्टी का कोई रहनुमा जो आकर यहाँ पर उनकी सियासत के लिए ख़तरा बने। अब आइंदा की सियासत में हमें देखना है कि मरीम नवाज़ सिंध का दौरा कब करती हैं। दूसरी बात यह है कि मुस्लिम लीग नून अब ये चाहती है कि पीपल्स पार्टी को PTI से नथी कर दिया जाए। जिस तरह कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी को अहम हलकों की हिमायत हासिल है, ताकतवर हलकों की हिमायत हासिल है, तो अब इसको वो उजागर करना चाहते हैं। अच्छा गौर साहब, ये बताइएगा कि हाई कोर्ट के आज के जो अहकाम जारी किए गए हैं 10 दिन गिरफ्तारी से पहले 10 दिन पहले बताना होगा, तो इससे मरीम नवाज़ अपनी सियासी एक्टिविटीज़ जो है वो तेज़ करेंगी? जी, ये 10 दिन का वक्त बहुत होता है। अगर कभी ऐसा कोई मौका आता है तो उनको फिर ये होगा कि वो कानूनी तौर पर जो है अपना लाहे-अमल मुरतब कर सकती हैं। वो 10 दिन उनको मिलेंगे। किसी को भी अगर 10 दिन मिल जाए तो इस दौरान वो अपना कानूनी लाहे-अमल जो है वो मुरतब कर सकता है, अपनी दस्तावेज़ात जो है वो इकट्ठी कर सकता है। वो इस हवाले से अदालत में जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है, इंसाफ के लिए कोई भी दरवाज़ा खटका सकता है। 10 दिन बहुत वक्त होता है किसी भी केस में अपने आप की तैयारी करने का। तो ये मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी वक्त मिल गया उनको। अगर कभी मुस्तकबिल में ऐसा हुआ तो फिर वो अपनी तैयारी कर सकेंगी, कानूनी दरवाज़ा खटकाने के लिए उनके पास अच्छा खासा वक्त होगा। लेकिन उनको अब सियासत बहरहाल करनी पड़ेगी। अगर उन्होंने सियासत में ज़िंदा रहना है तो उनका मुफाहमत की सियासत जो है वो नहीं चल सकती, क्योंकि वो इतना आगे जा चुकी हैं कि वो अगर वो कहीं मसालित का किरदार अदा करेंगी या शहबाज शरीफ की लाइन लेंगी तो उनको लिए उससे नुकसान होगा। और जनूबी एशिया में जो है टकराव की सियासत, जारत की सियासत जो है वो बहुत पसंद की जाती है। जनूबी एशिया में हमेशा वोट बैंक उसी जमात का बनता है, ये बरकरार रहता है कि उसमें इजाफा होता है कि जब वो टकराव की सियासत लेकर आगे चलता है। मुफाहमत की सियासत जो है वो जनूबी एशिया में पसंद नहीं की जाती। दूसरी बात मैं बता दूँ, जैसे मैं पहले कह रहा था कि PDM जो है अब मुस्लिम लीग नून के पास स्पेस मिल गई है। अब ये तासुर पैदा हो रहा है कि मुस्लिम लीग नून ही असल अपोजिशन जमात है, क्योंकि पीपल्स पार्टी को मुस्लिम लीग नून बड़े टेक्निकली फ़नी एतबार से जो है हुकूमती कैंप में धकेल रही है कि ये और पीपल्स पार्टी एक ही हैं। मतलब जरदारी का, आसिफ अली जरदारी का, इमरान खान का नज़रिया जो है वो एक। सब PDM में से पीपल्स पार्टी का निकल जाने से कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, कोई धचका पड़ेगा नून लीग को या PDM की तमाम जमातों को? नहीं, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि असल PDM तो मुस्लिम लीग नून ही है ना। मुस्लिम लीग नून ही सियासत कर रही है, सड़कों की सियासत तो मुस्लिम लीग नून ने की है। बाकी तो ये कह सकते हैं हम अलामती तौर पर साथ हैं, तो इसलिए जमात इस्लामी भी इसमें नहीं आई। तो मुस्लिम लीग नून ने ही सियासत करनी है, वो PDM के नाम से हो, किसी भी अपोजिशन अलायंस के नाम से हो, क्योंकि नवाज शरीफ ने ही लेके चलना है। मुस्लिम लीग नून को नवाज शरीफ ने लेके चलना है और सारी जमातों को भी नवाज शरीफ ने ही लेके चलना है। पीपल पार्टी अगर साथ चलती है तो ठीक है, नहीं चलती तो इसका जो है PDM को इतना नुकसान नहीं होगा। PDM में मुस्लिम लीग नून ने अपनी एक जगह बना लिया और आवाम में ये तासुर देने में मुस्लिम लीग नून कामयाब हो गई है कि हम तो इस्तीफे देना चाहते हैं, हम लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं, हम हुकूमत गिराना चाहते हैं। लेकिन दीगर इत्तेहादी जमातें जो हैं, सिंध का इक़्तिदार उनके पाँव की जंजीर बना हुआ है, तो ये तासुर वो किसी तक कायम करने में कामयाब हो चुकी है और इस तासुर को अब मज़ीद गाढ़ा कर रहा है, इसका तासुर को मज़ीद उभार रहे हैं कि असल अपोजिशन हम है। तो इसका फ़ायदा मुस्लिम लीग नून का होगा और अपोजिशन का किरदार मुस्लिम लीग नून ही को अदा करना है। कल जो यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि सेनेट का अपोजिशन लीडर का ओहदा मैं छोड़ देता हूँ, वो भी एक फ़र्जी से मसनूई सी बात थी। अगर पार्टी ने उसे ओहदा वापस लेना होता तो वो उनको अपोजिशन लीडर क्यों बनाती?
अगर बना दिया तो पार्टी जब चाहे तो वापस ले ले। इस्तीफ़ों के मामले तो पार्टी मुशावरत कर रही है। क्या इस अपोजिशन का ओहदा वापस लेने के लिए पार्टी में पास कोई लाएमल नहीं? तो ये आसिफ यूसुफ रज़ा गिलानी से ये बात कहलवाई गई है और फिर इसको मीडिया में नशर किया गया है। पीपल्स पार्टी ये समझती है, शायद पीपल्स पार्टी ये समझती है कि वो मुस्लिम लीग नून की सियासत जो है उसके लिए उसको जो है वो बंद गली में धकेल लेगी और अपनी जगह बनाएगी, लेकिन ऐसा मुश्किल नज़र आता है क्योंकि पंजाब एक बड़ा सूबा है, यहाँ से जो सियासत होती है वो पूरे पाकिस्तान पर असरअंदाज होती है। लाहौर सियासत का ट्रेंड सेटर है, तो मुस्लिम लीग नून लाहौर से सियासत कर रही है। अगर पीपल्स पार्टी को आसिफ अली जरदारी को मुल्क की सियासत करनी है तो उनको लाहौर से आगाज़ करना होगा। अच्छा गौर साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं, तो इसी बहाने गौर साहब से जो है डस्का इलेक्शन जो है वो मुस्लिम लीग नून जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जीत गई है। इससे पहले इस इलेक्शन को जो है वो रोक दिया गया था, शायद उसके रिज़ल्ट जो है वो सही तरीके से नहीं बताए जा सके थे, इलेक्शन कमीशन में भी इबाहम पाया जाता था। तो इस हवाले से पूछते हैं कि मुस्लिम लीग नून इलेक्शन जीत गई है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या मुस्लिम लीग नून पहले से मजबूत हुई है? जी, डस्का की सूरत हाल आपके सामने ही है। डस्का में ये दोबारा इलेक्शन वो भी मुस्लिम लीग नून ने जीत लिया। असद मल्ली चौथी बार ये शिकस्त खा गए। तो डस्का के इलेक्शन से ज़्यादा मैं बताऊँ आगे खुशाब का इलेक्शन आ रहा है, वो बड़ा अहम है। वारिस कल्लू के इंतकाल के बाद वहाँ खुशाब में सूबाई असम्बली की सीट खाली हुई है, वो बहुत अहम है। PDM में तो वैसे ही तय हुआ था जिस जमात की जो सीट होगी जनरल इलेक्शन में ज़िमनी में वो इंतखाब लेगी। खुशाब में भी अली असद मल्ली की तरह कोई मजबूत कैंडिडेट है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल उनके पास कोई इस तरह कोई मजबूत कैंडिडेट है, लेकिन मैं आपको ये बताऊँ पीपल पार्टी अपना कैंडिडेट लाना चाहती है। अब पीपल्स पार्टी ने क्योंकि डस्का में तो वो नौशीन शाह की हिमायत कर दी थी, लेकिन खुशाब में अभी तक उन्होंने हिमायत नहीं की, बल्कि अपने उनका इंतखाबी मुहिम पीपल्स पार्टी ने अपने तौर पर शुरू कर रखी है। अब कहीं ऐसा ना हो कि पीपल्स पार्टी को नून लीग का टकराव हो जाए और किसी मौके पर जो है वो पैचअप ना हो सके, उसका फ़ायदा जो है वो फिर हुकूमती उम्मीदवार को होगा अगर ऐसा हुआ तो। लेकिन अभी सरदस्त हम ये कह सकते हैं कि खुशाब के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आमने सामने है। अब देखना ये है कि क्या मौलाना फजल रहमान इस पर कोई पैचअप करा सकेंगे या पीपल्स पार्टी मुफाहमत की सियासत करते हुए अपने उम्मीदवार का नाम वापस ले सकेगी। लेकिन वो सीट जो है वहाँ पे वारिस कल्लू साहब जो हैं वो पुराने सियासतदान थे, पहले वो काफ लीग में भी रहे, आज़ाद जीते, कई बार वो MPA बने। अब उनके साहबजादे को नून लीग ने टिकट देने का ऐलान किया, तो उनकी पोजीशन तो बड़ी मजबूत है। लेकिन डस्का का इलेक्शन मुल्क की सियासत में असरात छोड़ गया है। ज़िमनी इलेक्शन जो होता है वो हमेशा। अच्छा, ये कितनी लीड से जीती हैं नौशीन? नौशीन साहबा जो है वो बड़े भारी मार्जिन से जीती हैं। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं, नौशीन शाह का जो उन्होंने ये कहा है कि वो असद मलिक के घर जाएंगी, वो एक अहम बात है। पैगाम के मुबारकबाद के हवाले से उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगी और उनको मिलूंगी, तो ये एक हम इसको अच्छा पहलू कह सकते हैं। ये एक जमहूरी अमल में मुस्बत अलामत है कि आप जिसे शिकस्त खाए उसको मिलें, या असद मलिक भी अगर उनको उनसे मिल लेते हैं तो वो कोई ऐसी बात नहीं। दोनों जमहूरी जमातें हैं, सियासी जमातें हैं, इनमें मिलना चाहिए, रब्ता होना चाहिए, क्योंकि ये जमहूरी हमारा कल्चर हमेशा से रहा है। गुज़श्ता चंद सालों से इस कल्चर को जो है वो बहुत नुकसान पहुँचा है। ये जमहूरी सियासी रवायात जो थी, खानदी रवायात जो थी, इनको नुकसान पहुँचा है। लेकिन अब ये रवायत दोबारा कायम होनी चाहिए। लेकिन डस्का के इलेक्शन ने मुल्क की सियासी फ़िज़ा को एक नया पैगाम दिया। मुल्क की सियासी फ़िज़ा पे डस्का का इंतखाब जो था वो असरअंदाज हुआ है, और मैं ये कह रहा हूँ खुशाब का इलेक्शन भी जो है वो आगे असरअंदाज होगा। सुना है कि डस्का का इलेक्शन देखते हुए पीपल्स पार्टी को बड़ा हुआ है कि PDM में दोबारा सबको एक हो जाना चाहिए, जरदारी साहब के दोबारा इन्वॉल्वमेंट करवाने के तरीक़ेकार इख्तियार किए जा रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? मेरा नहीं ख्याल है आसिफ अली जरदारी माजी की तरह PDM में शामिल होंगे और भरपूर किरदार अदा करेंगे। वो उनका अपने मुफादात की जो सियासत है वो उससे अभी तक बाहर नहीं आ पा रहे। तो इसलिए ऐसा लगता है कि आसिफ अली जरदारी कभी भी जो है वो इस तरह के खुल के जो है ना आप PDM के साथ नहीं चलेंगे, क्योंकि वो सिंध हुकूमत उनके पास है। वो कभी भी नहीं चाहते ऐसा कोई कदम उठाया जाए जिससे सिंध हुकूमत को नुकसान पहुँचे। अब उनके पास सेनेट का अपोजिशन लीडर का भी हो जाएगा। और सब जो ये सेनेट में जो यूसुफ रज़ा गिलानी को कामयाब करवाया गया, मुस्लिम लीग नून से भी वोट दिलवाए गए, ये सारी अवाम सुनना चाहती है कि ये सारी डिबेट क्या है, ये क्या सारा सिस्टम है जिसमें जरदारी साहब ने मुस्लिम लीग नून को धोखा दिया है? मैं ये समझता हूँ अब्दुल हफीज़ शेख जो वज़ीर ख़जाना थे उन्होंने हारना ही था। मैं ये समझता हूँ उन्होंने हारना ही था। तो यहाँ तक तो ठीक था कि यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेट का मेंबर रुकन बना दिया गया जीत के ज़रिए। कभी भी पीपल पार्टी के पास चेयरमैन सेनेट का ओहदा जाता हमें नज़र नहीं आ रहा था। पहले भी ये ज़रूर था कि अब्दुल हफीज़ शेख क्योंकि IMF की पॉलिसीज़ पे अमल कर रहे थे, वो माशी बुरहान एक पैदा हो गया था, तो वो फिर उस वजह से उनकी शिकस्त यकीनी नज़र आ रही थी। लेकिन ये नज़र नहीं आ रहा था कि चेयरमैनशिप जो है पीपल्स पार्टी के पास आ जाएगी। लगता है ऐसी था कि चेयरमैनशिप जो है सेनेट की वो हुकूमत के पास ही जाएगी। और डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवी वाले पहले रहे हैं, तो कहा कि शायद कोई चांस बन जाए, लेकिन वो भी नहीं बन सका। मुस्लिम लीग नून ने ठीक किया था कि चेयरमैन अगर उनका बनता
बनता है, डिप्टी चेयरमैन मौलाना फजल रहमान साहब की जमात का बन जाता है, तो अपोजिशन लीडर जो है वो हमारा बन जाए। तो उन्होंने ये तय कर लिया था। अब पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि भाई हमारा चेयरमैन सेनेट नहीं बन सका, इसलिए अपोजिशन लीडर का ओहदा हमारे पास है। फिर उन्होंने हुकूमत के साथ मिल के वो ओहदा भी ले लिया। तो यूसुफ रज़ा गिलानी बड़े वज़ादार आदमी है, उनको मतलब स्पीकर भी रहे, वज़ीर आज़म भी रहे, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में भी रहे पुराने मुल्तान के। तो मेरा नहीं ख्याल उनको ये अपोजिशन लीडर का ओहदा लेना चाहिए था। बहुत शुक्रिया गौहर साहब। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट गौहर अली मौजूद थे और उनका कहना था कि डस्का इलेक्शन से मुस्लिम लीग नून की जो हैसियत है, जो पावर है, वो मज़ीद बढ़ जाएगी। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो ऐसी वीडियोस और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।